पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति थी। हमने प्रदेश को पहला आदिवासी मुख्यमंत्री दिया। बहुत अच्छी बात है, किया, हम सब सम्मान करते हैं, लेकिन मोदी जी हमारी महामहिम का सम्मान बिल्कुल नहीं करते। और ये हमने लगातार देखा है, चाहे हमारे नए संसद भवन का उद्घाटन हो, किस तरीके से महामहिम को उनके घर पे बिठाया गया, न्योता नहीं दिया गया, जबकि उनका पहला हक बनता था कि नए संसद भवन का उद्घाटन उनके हाथ से किया जाए। या अभी हाल ही में आप सबने देखा था, कुछ दिन पहले अडवाणी साहब को भारत रत्न से नवाजा गया। अब वो भारत रत्न जब हमारी महामहिम को दे रही थी खड़े होके, तो मोदी जी ऐसे सीट में बैठ के टहाके लगा रहे थे। ना ये प्रोटोकॉल में आता है कि जब देश की महामहिम खड़ी हुई है तो कोई भी, चाहे कोई भी आम नागरिक हो, चाहे प्रधानमंत्री हो, कोई भी हो, ये प्रोटोकॉल कहता है कि उन्हें खड़ा होना पड़ता है। और प्रोटोकॉल छोड़िए, हमारे देश के संस्कार भी ऐसे हैं कि अगर एक महिला खड़ी हुई है तो आप बैठे नहीं रहे। लेकिन मोदी जी तो मोदी जी हैं, वो तो सबसे बड़े हैं, उनको कहाँ किसी के सम्मान से फर्क पड़ता है। उनको बस अपना सम्मान और अडानी जी के सम्मान से लेना देना है। बाकी अडवाणी जी हो, महामहिम हो, उनसे क्या लेना देना। तो बातें लंबी लंबी करा लो कि हमने आदिवासियों को इतना आगे बढ़ाने का काम किया, देश की पहली महामहिम बनाई, लेकिन महामहिम का अपमान लगातार मोदी जी करते आते हैं। दूसरी बात उन्होंने कही कि मैं गरीब घर से आता हूँ, समझता हूँ कि गरीबों को क्या क्या समस्याएं होती हैं, महंगाई से लेकर हर चीज। ये मेरे पास एक लिस्ट है जो हम आपको रिलीज भी करते थे। 2013 में जब मोदी जी आए थे तो आने से पहले क्या दाम थे और अब 2024 में क्या दाम है। तो आटा मोदी जी की सरकार बनने से पहले 10 किलो 210 रुपए में मिलता था, आज वो 410 रुपए में, सीधा दुगना। फुल क्रीम दूध 30 रुपए मिलता था, अब वो 66 रुपीज है। देसी घी 300 रुपए मिलता था, अब 675 है। सरसों का तेल 52 रुपीज होता था, अब 150 रुपए है। अरहर दाल 80 रुपए थी, अब 210 रुपए है। अरहर दाल भी देखिए। रसोई गैस 410 रुपए थी, 875 है। और बाकी गवर्नमेंट देश में दिल्ली में भी आई है, 1000 रुपए पार कर चुकी है। पेट्रोल 66 रुपीज, 97 है, 110 है, 105, मतलब आग लग चुकी है। वही पेट्रोल डीजल जिसका कहा था कि 40 रुपए से कम ला देंगे हम, और रामदेव बाबा उनके साथी भी बड़ी बड़ी दुकान भरते थे इस पे। डीजल 52 से 90 रुपीज हो गया है। महंगाई की बात बार बार मोदी जी 10 साल से करते हैं। आप कहते जी मैं खुद गरीब परिवार से आता हूँ, मैं समझता हूँ कि आटा चावल ना हो, राशन ना हो तो कैसे होगा। ये समझ है कि प्राइस दोगुनी कर दो, उद्योगपतियों के जेब में पैसा भरते जाओ, किसानों को सड़कों पर ला दो, पेट्रोल डीजल के दाम इतने महंगे कर दो, जबकि बैरल आज उनको इतना सस्ता मिल रहा है जो हमारी सरकारों को नहीं मिला जाता। तो बार बार ये बातें कही जाती है। फिर उन्होंने एक और झूठा दिया, फ्री वैक्सीन का। बड़ी बड़ी बातें कही। जब कोविड की महामारी आई तो मैंने फ्री वैक्सीन देने का काम किया। अब इसका भी मैं सिलसिलेवार आपके सामने पर्दाफाश कर। 19 अप्रैल 2021 को केंद्र सरकार ने एक नोटिस जारी किया जिसमें कहा गया कि 18 to 44 ईयर्स के जितने भी लोग होंगे उनको कोविड वैक्सीन लगने की जिम्मेदारी राज्य सरकार के पास होगी। इसका मतलब कि राज्य सरकार केंद्र सरकार से वो वैक्सीन खरीदेगी और फिर दिया जाएगा। लेकिन पैसा तो लग रहा है, फ्री वैक्सीन तो किसी को नहीं दिया जा रहा। राज्य सरकार पैसा देगी तो वो जो बजट हजारों करोड़, 100 करोड़, 500 करोड़ राज्य सरकार को देना पड़ा, वो आपके लिए तो पैसा लगना था, वही जा रहा था। जब ये हुआ तो 12 मई 2021 को 12 ऑपोजिशन लीडर्स ने एक चिट्ठी लिखी मोदी जी को भेजे और कहा कि आपको यूनिवर्सल फ्री वैक्सीन देना चाहिए और केंद्र सरकार को राज्य सरकार से इसका बोझ नहीं डालना चाहिए और सबको फ्री में वैक्सीन देना चाहिए। लेकिन मोदी जी कुछ नहीं बोले। फिर 31 मई 2021 में सुप्रीम कोर्ट इस पर टिप्पणी करती है और इसको अपने संज्ञान में लाती है और कहती है कि जो ये नीति है राज्य को सारा जिम्मेदारी देने की केंद्र सरकार ने जो ली है वो आर्बिट्रेरी और इरैशनल है। फिर रिपीट करती हूँ, आर्बिट्रेरी और इरैशनल है। और 13 जून 2021 तक मोदी जी को अपनी सरकार को ये नोटिस को वापस रिव्यू करना चाहिए और फ्री में वैक्सीन देना चाहिए। तब जाके 7 जून 2021 के बाद केंद्र सरकार ने फ्री वैक्सीन देने की शुरुआत करी और राज्य सरकार के ऊपर इसका बोझ नहीं डाला। तो मंशा तो थी नहीं फ्री वैक्सीन देने की, ना नीति थी ना नियत थी, पैसा